लास्ट एपिसोड में ब्लेड मास्टर गानी ने जिंगयुन और मेंगटियान को आगे बढ़ने से रोक दिया था और वहीं डाओजी एजोंग को वहां से छुड़ा करके लेकर के चला जाता है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस का सीन दिखाते हैं जहां पर गाओ जियानली डाओजी को थैंक्स बोलता है। इस पर डाओजी कहता है कि आप मुझे थैंक्स मत बोलिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ब्लेड मास्टर गायनी का काम तो देखने लायक था। इस पर जीनू कहती है कि आखिर में तुम ब्लेड मास्टर गायनी का पूरा नाम कैसे ले सकते हो। इस पर डाओजी कहता है कि मैं भले ही ब्लेड मास्टर गायनी को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इनकी वजह से मिस रॉन्ग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनका काम आज तारीफ करने के लायक था, खास तौर पर तब जब वे मेंगटियान के सामने अकेले ही खड़े हो गए थे। जिसके बाद मेंगटियान और उसके ट्रूप जो किन एम्पायर के बेस्ट ट्रूप्स में से एक हैं वे भी डर गए थे, जिसके बाद वे इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वे आगे बढ़ें। इस पर टेई चुई कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मेंगटियान हमेशा से बदतमीज है जिसे कोई भी चीज़ डरा नहीं सकती है। इस पर डाओजी बताता है कि अगर वह लड़का जिंगयुन बीच में नहीं आता तो ब्लेड मास्टर गायनी शायद उसे मार देते। तभी मिस जीनू उसे बीच में ही रोकते हुए कहती हैं कि क्या तुम थोड़े से मैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर डाओजी मिस जीनू को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वह लड़का जिंगयुन बीच में नहीं आता तो आपके मिस्टर गायनी शायद मेंगटियान की गर्दन उड़ा देते। इस पर गाओ जियानली कहता है कि हमारा मकसद एजोंग को छुड़ाना था, ना कि मेंगटियान को मारना। वहीं मेंगटियान जिंदा है तो कोई बात नहीं, अब उसके ट्रूप्स को यह पता है कि ब्लेड मास्टर गायनी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से वे अब कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अगर ब्लेड मास्टर गायनी मेंगटियान को मार देते तो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि मैं अपनी चोट की वजह से उसे अभी मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिंगयुन अपने यिंग यांग आर्ट्स में बहुत ही माहिर है, इसलिए जिंगयुन और मेंगटियान जब मिल करके मुझ पर अटैक करते तब मुझे वहाँ से भागने में भी प्रॉब्लम होती। इस पर मिस जीनू पूछती हैं कि क्या जिंगयुन सच में इतना पावरफुल है। इस पर डाओजी एक्टिंग करते हुए बताता है कि वह अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके तलवार बना सकता है, जिसके बाद उसके अटैक्स भी काफ़ी खतरनाक थे। इस पर गाओ जियानली बताता है कि यह यिन यांग स्कूल का एक आर्ट है जिसकी हेल्प से वह अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके उसे तलवार में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं जिंगयुन की उम्र अभी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी वह यिन यांग स्किल्स में बहुत ही माहिर है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि अभी के लिए हम लोगों ने एजोंग को छुड़ा लिया है, इसलिए किन एम्पायर के सोल्जर्स अभी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों का यह ऑपरेशन फेल हो गया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी और किन एम्पायर हमें ढूंढने के लिए और भी बड़े ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे। यह सारी बातें सुन करके वे सभी लोग शांत हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर मेंगटियान कहता है कि महाराज यह मेरी गलती है क्योंकि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस पर किन एम्पायर कहता है कि कोई बात नहीं, भले ही तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी वजह से ब्लेड मास्टर गायनी सामने आया, जिसे ढूंढने की कोशिश हमारा पूरा एम्पायर कर रहा है। इसके बाद भी अगर वह हमारे सामने आने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वे लोग जरूर कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस पर मेंगटियान कहता है कि हमने जिस कैदी को पकड़ा था वह हमें उनके बहुत ही करीब लेकर के चला गया था। इस पर किन एम्परर कहता है कि जिंगयुन के अकॉर्डिंग हम लोग उस एरिया को लोकेट कर सकते हैं जिसका रेडियस संघाई सिटी के साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर है। इस पर मेंगटियान कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तब किन एम्परर कहता है कि तुम जल्दी से अपने लोगों को वहां पर भेजो और उस जगह को अच्छी तरह से चेक करो। इस पर मेंगटियान कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तब किन एम्परर कहता है कि इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को एक साथ पनिशमेंट दूंगा और दोनों की पनिशमेंट को डबल भी कर दूंगा। तभी प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि एम्परर आपको एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए, भले ही ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को गोंगसुचू की फैमिली ने डिजाइन किया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोइस्ट स्कूल भी मशीनरी में एक्सपर्ट है। इस पर किन एम्परर कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि उन लोगों ने अब तक हमारा लॉक खोल दिया होगा। इस पर हमारा सीन शिफ्ट होकर के ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल पर आ जाता है, जहां पर सभी लोग उसकी हालत को देख करके सोच रहे होते हैं कि आखिर में यह कैसे हो गया। जिसके बाद सभी लोग टियांगमिंग को घूरने लगते हैं। तब टियांगमिंग कहता है ठीक है, इसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, इसलिए आप लोग जो चाहो वो पनिशमेंट मुझे दे सकते हो। इस पर गाओ जियानली मास्टर बेन से पूछते हैं कि आप तो इस लॉक को खोल चुके थे। इस पर मास्टर बेन बताते हैं हाँ मैं खोल चुका था और उसके भीतर का लेटर भी मेरे पास है। इस पर टेइचुई कहता है फिर तो आप हमें झूठ में ही डरा रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है। इस पर टियांगमिंग हैरानी से मास्टर बेन को देखने लगता है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि आखिर में तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। इस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि क्या आपके पास सच में इसके भीतर का लेटर है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं हाँ तो क्या हुआ। यह सुन करके टियांगमिंग चिल्लाता है आखिर में आपने मुझे क्यों नहीं बताया, इतनी देर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इस पर मास्टर बेन उससे गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है। इस पर टियांगमिंग उनसे लड़ते हुए कहता है कि यह तो बस एक खाली डब्बा था, इसलिए अगर यह खराब हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई। तभी ब्लेड मास्टर गानी टियांगमिंग को शांत होने के लिए कहते हैं। इस पर टियांगमिंग बताता है कि पता नहीं क्यों मास्टर बेन मेरे साथ इतना बुरा करते हैं। तब ब्लेड मास्टर गानी उसे बताते हैं कि तुम भूलो मत, उसके भीतर बहुत ही खतरनाक एसिड था जिसकी वजह से उसका मेटल भी पिघल गया है। यह सुनकर के टियांगमिंग शॉक हो जाता है। इस पर ब्लेड मास्टर गानी उसे बताते हैं कि भले ही वह लेटर हमें मिल गया है, लेकिन अगर वह एसिड तुम्हारे ऊपर पड़ जाता तो तुम्हें काफी नुकसान पहुंचता। यह सुन करके टियांगमिंग बहुत ही बुरा फील करने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद वह मास्टर बेन की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर बेन मैं नहीं जानता था कि आपने मेरी जान बचाई है।
इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से गलतियां करते रहे तो हमें मोइस्ट स्कूल का नया लीडर चुनना होगा। इस पर टियांगमिंग उन्हें मस्का लगाते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब मास्टर बेन टियांगमिंग से कहते हैं कि सर, अगर आप सही से बिहेव करेंगे तो हम आपकी और भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तभी गांव जियानली मास्टर बेन से पूछता है कि आखिर में उस लेटर में क्या लिखा है। इस पर मास्टर बेन वह लेटर उन लोगों को दिखा देते हैं, जिस पर ये सारे लोग उस लेटर को देख करके समझने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी टेइचुई कहता है कि पता नहीं क्या इस लेटर में लिखा हुआ है, मेरा तो सर घूम गया। इस पर जीनू उन्हें बताती है कि हम लोग इस लेटर को चाहे जैसे पढ़ें, इसका कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है। तब मास्टर बेन ब्लेड मास्टर गायनी से कहते हैं कि क्या आपको कुछ समझ आया, लेकिन ब्लेड मास्टर गायनी भी मना कर देते हैं। इस पर टियांगमिंग कहता है कि अगर मेरे अंकल इस लेटर को नहीं समझ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे समझ सकता है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसे केवल एक पर्सन समझ सकता है। यह सुन करके सभी लोग ब्लेड मास्टर गायनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के शंघाई सिटी में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रात के टाइम पर कर्फ्यू लगा हुआ है और सारे सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तभी हमें एक होटल के मैनेजर का सीन दिखाते हैं, जो इन सैनिकों को होटल के भीतर से देख रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मेंगटियान पर आ जाता है, जो किन एम्परर से बताता है कि हमने 10,000 सैनिकों को शंघाई सिटी में पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है, जिसके बाद अब हमने वहां पर एक नए कर्फ्यू सिस्टम को भी अनाउंस कर दिया है। इस पर किन एम्परर पूछता है कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी और मोइस्ट स्कूल के बारे में क्या खबर है। इस पर मेंगटियान बताता है कि लॉर्ड जिंगयुन ने हमें जिस एरिया में बताया था, उस एरिया में 5,000 सैनिकों को 10 ग्रुप में बांट करके भेज दिया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि एम्परर, क्या आपको ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल की चिंता है। इस पर मेंगटियान कहता है कि एम्परर, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वे उस स्क्रॉल को खोल भी लेते हैं तो वे लोग उस लेटर को समझ नहीं पाएंगे। इस पर किन एम्परर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, कोई भी पहेली इसीलिए बनती है कि कोई उसे सुलझा सके। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग पर आ जाता है, जहां पर वह ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है कि आपने अभी अभी कहा कि कोई इसे समझ सकता है, इसलिए वह कौन है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी जी फैंग का नाम बता देते हैं। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, मेरे ख्याल से वही एक ऐसा पर्सन है जो इस लेटर को समझ सकता है। इसके बाद हमें शंघाई सिटी का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग कन्फ्यूशियन स्कूल के एक स्टूडेंट के रूप में घूम रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहां पर अभी भी कई सारे सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें देख करके वह थोड़ा सा पब्लिक के बीच में छुप जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर बेन उस लेटर को टियांगमिंग को देते हुए कहते हैं कि टियांगमिंग, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इस पर टियांगमिंग कहता है कि मास्टर बेन, मैं तो चीजों को अक्सर बिगाड़ देता हूँ, इसलिए क्या फिर भी आपको मुझ पर भरोसा है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि पूरी सिटी में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा, और वहीं तुम कन्फ्यूशियन स्कूल के एक स्टूडेंट हो, इसलिए कोई तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा तुम तो मोइस्ट स्कूल के लीडर भी हो, इसलिए तुमसे ज्यादा हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस पर टियांगमिंग कहता है कि यह तो सही है कि मैं मोइस्ट स्कूल का लीडर हूँ, इसलिए मुझे यह साबित करना होगा कि मैं आप लोगों के रिस्पेक्ट के काबिल हूँ। इस पर मास्टर बेन उसे कहते हैं कि टियांगमिंग, तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि यह मिशन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ खतरनाक भी है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शंघाई सिटी में आ जाता है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले किन एम्परर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चोरी हो गई है, जिसकी वजह से अब पूरी सिटी में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यह सुन करके दूसरा आदमी कहता है कि अगर वे लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें सीधा मार दिया जाएगा। वहीं ये सारी बातें सुन करके टियांगमिंग की डर के मारे हालत खराब हो रही होती है। इस पर उनमें से एक कहता है कि नहीं, वे तो उनकी हालत मौत से भी बदतर बना देंगे। ये सारी बातें सुन करके टियांगमिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही होती है, जिस पर वह सोल्जर्स को देख करके छुपने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मोइस्ट स्कूल के पाउडिंग पर आ जाता है, जो मास्टर जी फैंग का वेलकम करता है। इसके बाद वह मास्टर जी फैंग से कहता है कि मैंने सुना है पिछली रात को ब्लेड मास्टर गायनी ने मेंगटियान के ट्रूप्स को रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने एजोंग को भी छुड़ा लिया है। इसलिए मास्टर जी फैंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें टाइम से इन्फॉर्म कर दिया था। इस पर जी फैंग कहता है कि कोई बात नहीं। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि फिर भी मैं आपको मोइस्ट स्कूल की तरफ से थैंक्स बोलता हूँ। तब जी फैंग बताता है कि किन एम्पायर ने मोइस्ट स्कूल को ढूंढने के लिए और भी बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए तुम अपने लोगों से कहना कि वे लोग अच्छी तरह से छुप जाएं। इस पर मैनेजर डिंग जी फैंग को धन्यवाद कहते हैं, जिस पर जी फैंग उस होटल से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर एक लेडी आती हैं, जो कहती हैं कि मेरे ख्याल से आप तो जूनियर सेज विलेज के मिस्टर जी फैंग हो। इस पर जी फैंग उनका वेलकम करता है। इस पर हमें पता चलता है कि ये लेडी लॉजिशियन स्कूल की गोंगसुंग लिंगलोंग है। तभी वह जी फैंग से कहती है कि हम लोग इतनी सुबह सुबह इस रास्ते पर मिल गए, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? इस पर जी फैंग कहता है कि मिस लिंगलोंग, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हैं? तब मिस लिंगलोंग कहती हैं कि मैंने सुना है मैनेजर डिंग शंघाई सिटी के सबसे बढ़िया शेफ हैं और यही आपके गांव के लिए पूरा खाना बनाते हैं। इस पर जी फैंग कहता है हाँ, यह सच है।
इस पर मिस लिंगलोंग कहती हैं कि आप इंटेलिजेंट होने के साथ में कितने हैंडसम हैं। इस पर जीफेंग कहता है कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं। इस पर मिस लिंगलोंग कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी आपके गांव से वापस आई हूं, जिसमें मुझे 1.5 घंटे लग गए। लेकिन मिस्टर जीफेंग, आप तो बहुत ही तेज हैं, क्योंकि रात का कर्फ्यू तो बस आज सुबह में ही हटाया गया है, जिसके बाद आप इतनी सुबह में ही यहाँ पर पहुंच गए। इस पर जीफेंग सोचने लगता है कि शायद मिस लिंगलोंग को मुझ पर शक हो रहा है। तभी मिस लिंगलोंग कहती हैं कि शायद मिस्टर जीफेंग का कोई अपना सीक्रेट है, जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए थे। इस पर जीफेंग कहता है कि शायद ऐसी बात नहीं है। इस पर मिस लिंगलोंग जीफेंग पर फ्लैट हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर में यह इंसान सोचते हुए इतना चार्मिंग कैसे लग सकता है। तभी टियांगमिंग उन्हें अचानक से मोटी औरत कह करके बुलाता है, जिस पर वह पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं और पूरी तरह से गुस्से में कहती हैं कि क्या तुमने मुझे मोटी औरत कहा। इस पर टियांगमिंग इधर उधर देख करके कहता है कि यहाँ पर मुझे आपसे अधिक कोई मोटा नहीं दिख रहा। तभी जीफेंग टियांगमिंग से कहते हैं कि टियांगमिंग, तुम अच्छे से बिहेव करो। इस पर टियांगमिंग हंसते हुए कहता है ठीक है थर्ड ग्रैंड मास्टर। जिस पर जीफेंग मिस लिंगलोंग से माफी मांगने के लिए टियांगमिंग को कहता है। इस पर टियांगमिंग माफी मांगते हुए कहता है कि जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, उस इंसान को कभी मोटा होने की चिंता नहीं होती है। इस पर मिस लिंगलोंग कहती हैं कि आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा था, लेकिन तुमने इसे पूरी तरह से खराब कर दिया। जिसके बाद वह वहां से चली जाती हैं। तब जीफेंग सोचता है कि मिस लिंगलोंग को मुझ पर शक होने लगा था, इसलिए यह अच्छा हुआ कि टियांगमिंग उसी टाइम पर आ गया। तभी टियांगमिंग उनसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पर जीफेंग पूछता है कि आखिर में तुम्हारे पास क्या है। तब टियांगमिंग कहता है कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। जिस पर मिस लिंगलोंग देखती है कि टियांगमिंग और जीफेंग उस होटल के अंदर चले जाते हैं। यह देख करके वह सोचती है कि जरूर इस होटल में कोई ना कोई सीक्रेट है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।